आदाब, नमस्कार। मैं सदफ इकबाल बाराचट्टी गया से। नवंबर में 4 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने जा रहा है और चुनाव का लगभग ऐलान हो ही चुका है और तमाम पार्टियां जोर शोर से तैयारी कर रही हैं और अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए हर तरह का दांव पेच खेला जाएगा और खेला भी जा रहा है। मगर असल बात यह है कि उनकी परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। परेशानी ये है कि जनसुराज ने 2 अक्टूबर को अभियान से पार्टी का स्वरूप इख्तियार कर लिया है और श्री प्रशांत किशोर जी ने लाखों के मजमे में ये ऐलान किया कि अब 2025 का इंतजार नहीं करना है, 2024 में ही तमाम पार्टियों को धूल चटा देना है। ये नवंबर में होने वाला चुनाव जनसुराज के लिए मील का पत्थर साबित होगा। रामगढ़, तरारी, बेला और इमामगंज के चारों सीटों पर जो विधायक थे वो अब सांसद बन चुके हैं और दिल्ली सुधार चुके हैं और खुद को बहुत बड़ा नेता भी समझने लगे हैं। उन चारों सांसदों को चुनौती देते हुए जनसुराज अपने कैंडिडेट को खड़ा करेगा और वो इतने मजबूत कैंडिडेट होंगे कि दूसरी तमाम पार्टियों के कैंडिडेट उनके सामने बौने नजर आएंगे। ये हम तमाम जनसुराजियों का दावा है कि हम बहुत बड़ी जीत दर्ज करने वाले हैं। नवंबर के रिजल्ट के बाद ही तमाम पार्टियों का बोरिया बिस्तर बंधना तय है। जनसुराज की रणनीति बिल्कुल साफ है। अगर ये चारों सीटों पर जनसुराज की जीत होती है तो ये बिल्कुल साफ संदेश होगा कि बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है। बिहार की जनता को अब जात पात और धर्म की राजनीति नहीं चाहिए। उन्हें अपने बच्चों के लिए बेहतरीन शिक्षा, बेहतरीन जीवन चाहिए, रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, 2000 रुपया पेंशन चाहिए और पलायन पर रोक चाहिए, बाढ़ और सुखाड़ का निदान चाहिए, खाने वाली खेती से कमाने वाली खेती चाहिए। इमामगंज, तरारी, बेलागंज और रामगढ़ के उपचुनाव में जनसुराज की एंट्री से विपक्षी पार्टियों में काफी बेचैनी नजर आ रही है और ये बेचैनी दिखाई भी दे रही है। इस बात को सब जानते हैं कि श्री प्रशांत किशोर जी एक बेहद मंझे हुए चुनावी रणनीतिकार हैं और वो अपने कैंडिडेट को जिताने का हुनर खूब जानते हैं। महागठबंधन और एनडीए में श्री प्रशांत किशोर जी के ऐलान से अपने उम्मीदवारों को बहुत ही सोच समझकर उतारने की तैयारी चल रही है और इस बात का अंदाजा है कि जो भी पार्टी जनसुराज के खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी वो ये सोचकर खड़ा करेगी कि उनके पास कौन सा ऐसा उम्मीदवार है जो जनसुराज के उम्मीदवार को अच्छी फाइट दे सके। दूसरी तरफ जनसुराज ने भी अपने उम्मीदवारों का चयन लगभग कर लिया है और उस इलाके की जनता से मशवरे के बाद किया है। इस तरह आप कह सकते हैं कि चारों विधानसभा में जो उम्मीदवार खड़े होंगे वो जनता की तरफ से खड़े किए हुए उम्मीदवार होंगे। जनसुराज ने पिछले कई महीनों पहले ही इन क्षेत्रों में अपना काम शुरू कर दिया था और 5-5 उम्मीदवार दे दिए थे। अब पंचायत, गांव और बूथ लेवल पर पार्टी ने अपना कैडर भी खड़ा कर दिया है और उन क्षेत्रों में घर घर जाकर लोगों को ये बताने का काम भी बखूबी किया जा रहा है कि मौजूदा और पिछली सरकारों ने जनता के साथ किन किन तरीकों से विश्वासघात किया है, जनता को किस किस तरीके से छला है, कैसे कैसे बेवकूफ बनाया गया है। जनता जनसुराजियों की बातों को गौर से सुन रही है और खूब समझ भी रही है। जनता ने 15 सालों तक आरजेडी का जंगल राज झेला है और लगभग 20 सालों से नीतीश कुमार के अधिकारियों का जंगल राज झेल रही है। केंद्रीय सरकार ने अब तक जनता से जो वादे किए उसे पूरा नहीं किया। नीतीश सरकार की बदौलत केंद्र की सत्ता आज कायम है, लेकिन इसके बावजूद केंद्र ने बिहार को सिरे से नजरअंदाज ही किया है। बिहार की जनता गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और पलायन का बरसों से दंश झेल रही है।
अब जनता 2025 का इंतजार नहीं करेगी। उन तमाम पार्टियों को 2024 में ही सबक सिखाकर जनता मामला सेट कर देगी। जय बिहार, जय जनसुराज। शुक्रिया।